अरे लगने का मतलब ये होता है कि पब्लिक को आप पसंद नहीं हो तो क्या हम बाबर आजम को ड्रॉप कर दें? लेकिन समझा ये वो जो आप बहुत रहती है ना एक्स वैक्स पर, वो एक्स पर जो कुछ होता है वो पब्लिक की राय नहीं होती। अब यानी एक्स पे पब्लिक मसला ये हो गया उनको है स्लो कि प्लेयर इतने से लोग मुशाबियत बातें दे करते रहे हैं कि बतानी पड़ती कि है यू आर बातें। टू स्लो। तो ये कंसर्निंग है कि वो फिर एक्स पे कौन लोग होते हैं जो ग्रुप बना के पता नहीं किंग क्वीन बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स PSL एडिशन 9 स्पेशल। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आई एम श्योर कि आप सभी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पेशावर और मुल्तान का मुकाबला हुआ एंड सरप्राइजिंगली पेशावर ज़ल्मी हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू डिफीट मुल्तान सुल्तान्स इन मुल्तान। 5 रन से उन्होंने विक्ट्री अपने नाम की है एंड अगेन थोड़े मामला कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं। प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पर कई सवालात अब्दुल्ला उठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, कराची वर्सेस लाहौर कलंदर्स। देखना यह है कि आज जो है शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान कितना स्कोर देते हैं। ये 3 के बाद 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जरूर बात की जाएगी। बाबर की बल्लेबाजी के ऊपर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज के अंदर सबके फेवरेट हरदिल अजीज वासे हबीब। वासे कैसे हैं? बढ़िया हैं आप बताएं आप कैसे हैं छुट्टी के बाद? मैं बहुत जबरदस्त मेरे भाई का निकाह था और कल मैच देख लिया होगा सबने। मैच भी देखा और मैच समरी की जानिब वहां से चलते हैं, फिर आपकी जानिब आ जाते हैं। चलते हैं मैच समरी की जानिब। अब बताते हैं अपने व्यूवर्स को कि जो है मैच हुआ है गुज़िश्ता रोज के हवाले से बताते चलें कि हसीबुल्लाह ने किए हैं 37 रन और मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की हैं, 23 रन दिए हैं। वली ने 2 आउट किए, 28 रन दिए। उसामा मीर ने 2 विकेटें ली हैं, 36 रन दिए हैं। बेहतरीन बॉलिंग कराई उसामा मीर ने, ये तो वासिफ बताएंगे कि बेहतरीन कराई है कि नहीं करवाई है। साथ ही साथ बाबर आजम ने जो है 31 रन खेले हैं। इसके ऊपर जरूरी जो है ओपिनियन लेना पड़ेगा वासे का कि जब बाबर 50 करते हैं तो मैच जीतते नहीं, 31 करते हैं तो मैच जीत जाते हैं। एब्सोल्युटली, और इस पे भी मैं वासे से बात करूंगी। लेकिन वासे, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मामला PSL में काफ़ी कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पर और साथ में प्रोडक्शन पे सवालात उठ रहे हैं। शादाब ने जी पहले DRS पे क्वेश्चन रेस किया था और कल हमने देखा कि डैन मूसली ने जो कैच लिया है वो भी अब कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं इस पे? इनिशियल थॉट्स ये हैं, बंद कर दें PSL को, बंद कर दें, क्रिकेट पर बात करें यार। ये सब जगह होता है ये यार। एक आधा डिसीजन हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं इनके पास कंटेंट की हो गई है कमी। ये अच्छी बैटिंग, अच्छा गेम प्ले, इनको हसीबुल्लाह नहीं नजर आ रहा कल बात करने के लिए कि वो बच्चा फिर दोबारा से पहली बार खेला और उसने 17 पर 36-37 रन किए, 18वीं बॉल पर वो आउट हो गया। गेम चेंजिंग इनिंग थी उसकी, वरना सब एक ही गेयर में खेले जा रहे थे ना। तो हम क्यों यहां बैठकर बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे पहला जो रोल है वो है नौजवान टैलेंटेड लड़कों का आगे आना। उसके बाद ये जो होती है ना, ये होते हैं प्रोग्राम्स को चार चांद लगाने के लिए छोटे छोटे चुटकुले। अच्छा, वो DRS का पहले मैं क्लियर कर दूं कि कल हॉकाय वालों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक्सक्यूज कर लिया कि हाँ यार दैट वाज एन टेक्नोलॉजी एरर। ठीक है, तो वो बात रसो वाली क्लियर हो गई, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया। अब संसार कर दे उनको, बगैर DRS के बगैर हॉकाय के करवा लें या तो माफी मांग ली ना। जब आप अपने किसी गलत अमल का एक्सक्यूज कर लेते हैं तो ह्यूमैनिटी इसी का नाम है कि माफ कर दो, खत्म कर दो मामलात को। ठीक है, अब आप आ जाएं इस तरफ। भाई कैच वॉज टेकन, ठीक है, कैच वॉज टेकन। अगर आपके एम्पायर ने कंसल्ट कर कर एक डिसीजन दे दिया है तो आपको ये चाहिए, ये देखें ये पाँव कहाँ है इनका, कहाँ है पाँव? बाउंड्री के बाहर। और कहाँ रखा हुआ है? जमीन पर रखा हुआ है, तो ये आउट ही होगा ना। Exactly. ये 6 तो नहीं होगा, तो ये आउट ही होगा। जब नेकेड आई से या रीप्ले टेक्नोलॉजी में आपको नजर आ जाता है कि हुआ क्या है, तो मुझे ये बताइए इस पर डिबेट क्यों बनती है? इस पर डिबेट क्यों बनती है? ये मतलब चार चांद लगाने के लिए, मतलब एक प्रोग्राम में जो है वो आधे घंटे आप इसी पर बात कर लें, कारकर्दगियों पर बात ना करें कि मलान ने क्या किया, ठीक है, मलान ने क्या किया इस पर बात ना करें, हसीबुल्लाह ने क्या किया,
कॉस पर बात ना करें कि मोहम्मद हारिस फिर फेल हुए, 19 बॉल्स 19 रन। अगर पिच इतनी ही खराब थी तो उस विकेट पर डेविड मलान की इनिंग आपको किस तरह की दिखी? उसी विकेट पर उसामा मीर जिस मूड में आए थे और उन्होंने जो लेग स्पिनर थे उनको आते ही 2 छक्के मारे और तीसरा भी सही कनेक्ट नहीं हुआ, बाउंड्री पर वो कैच हो गए, वो किस तरह इस तरह स्ट्राइकिंग कर रहे थे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद हारिस को एक तो स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है, कल समझ में यह आया कि अगर फंसी हुई लेंथ पर उनको फास्ट बॉलिंग होती है, वहां पर भी उनको इश्यूज हैं। और ये जो एरर्स है ना, ये कुछ लोग, मैं आपको बड़ा बावसूख जराए से बता रहा हूं, मेरे पास क्रिकेट रिलेटेड बात आपको मिलेगी। कुछ लोग हर मैच में ये तय करके बैठे हुए हैं कि इस पीएसएल को कंट्रोवर्शियल बनाए। मैं बार बार कह रहा हूं अब्दुल्ला, मैं बार बार कह रहा हूं ज़ारा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त करने की सोच लेकर आए हैं। ये रूमर्स पर ना जाइएगा, फला कप्तान बनेगा, फला कप्तान बनेगा। वहाब रियाज को उन्होंने टास्क दे दिया है कि आप मुझे ढूंढ के दो गैर मुल्की कोच जिसको आप समझते हो कि मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाजों से वो वेल इक्विप्ड है, सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। तो ये वो चीजें हैं जो यार डिस्कशन पॉइंटर्स बन सकते हैं। ये पांव लगता हुआ दिख गया, अगर एरर भी है, मैचेस के नतीजे एक एक गलत फैसले पर नहीं चेंज होते। भाई आजकल होता क्या है, मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की मिसाल से इस बात को समझा देता हूं। एलबीडब्ल्यू हुआ, एम्पायर ने उसको आउट दे दिया, ठीक है। अगर एक टीम खेल रही है, लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, एम्पायर ने पाकिस्तान के प्लेयर को एलबीडब्ल्यू दे दिया। जब रिव्यू पे गए, ठीक है, तो आपने देखा कैमरे की आंख में कि वो बॉल जो है वो लेग स्टंप को क्लिप कर रही है, क्योंकि एम्पायर ने आउट दिया था। पिच्ड इन लाइन और क्लिपिंग लेग स्टंप, आउट हो गया। अच्छा, सेम टाइप ऑफ बॉल पर अगर एम्पायर नॉट आउट दे देगा, पिच्ड इन लाइन और क्लिपिंग लेग स्टंप, ठीक है, नॉट आउट दे देगा और बैटिंग टीम चली जाएगी तो वो फिर नॉट आउट ही कंसीडर। तो बताने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का एरर नहीं, एम्पायरिंग पर आपको कहीं ना कहीं रिलाय करना पड़ेगा। देखें, आप बायस एम्पायरिंग के डर से ये टेक्नोलॉजी का सिलसिला लेके आए थे वर्ल्ड क्रिकेट में, बायस्ड एम्पायरिंग के डर से। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि एम्पायर की आंख से आप लड़ ही नहीं सकते। मार्जिनल कॉल्स एम्पायर ही देता है, उसके बाद ही मामला खराब होते हैं। देखिए ना, कैच होता है ग्राउंड में, वो सॉफ्ट सिग्नल का कानून आया था, अब कुछ लोग अवॉइड करने लगे। भाई जब आप श्योर ही नहीं हो तो सॉफ्ट सिग्नल की जरूरत ही क्या रह जाती है। जैसे सॉफ्ट सिग्नल होता है ना कि थर्ड एम्पायर ये ले, सॉफ्ट सिग्नल इज आउट, तो जब आप श्योर नहीं हो तो सॉफ्ट सिग्नल कहां रह गया। अब इसमें तो पांव आपको 110% समझ आ रहा है कि यार पांव उसका लगा जमीन पर, तो यार मतलब वो आउट तो नहीं है ना, तो बात ये छक्का हो गया जी। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये चीज सबने देख ली, एक आम आदमी जो कमेंटेटर्स भी हैरान थे इसके ऊपर, हैरान थे ना। अब मुझे बताएं, कमेंटेटर्स का काम है वो कर रहे हैं अक्सबंदी, जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, अहवाल बता रहे हैं, अक्सबंदी वाले इस पर खूब चर्चा करें ड्यूरिंग मैच। लेकिन जब हम तज्जिए पर आते हैं अब्दुल्ला, तो ये जो गेम होता है ना, ये क्लिकबेट गेम के यार हम जरा आज प्रोग्राम को स्पाइसी बनाएं, पीसीबी को रगड़ दे। देखें, ये सारी लीग के फैसले करके पुराना बोर्ड गया हुआ है, लेकिन अब कुछ अनासिर जनाब मोहसिन नकवी साहब के सेटअप पर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मुझे इशारे हैं, खबरें हैं कि उनकी नीयत में पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है। तो अब्दुल्ला, मैं यहां पर बैठ के ये एजेंडे वालों की दुकान नहीं चलने दूंगा। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं। ठीक है, लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी से प्लेयर्स ही हमारे पैदा कर रहे हैं, फिर इनका क्या किया जाए? क्या इन्हें बाहर कर दिया जाए? प्लेयर्स थोड़ी करते हैं भाई, आप जैसे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा समझ आ जाता होगा तो वो कर रहे हैं। देखें, मैं फिर ये कह रहा हूं, ये एक पॉइंटर है, ये एक गुफ्तगू है, ये एक गुफ्तगू है। ये एक्स जो आप लोग अक्सर दोनों बताते हैं, एक्स प्लेयर्स, भाई ये एक्स प्लेयर्स जब खुद खेलते थे तब भी इनकी हाय हाय किलकिल खत्म नहीं होती थी, बहुत सौ की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं। अब एक मैं वर्ड बोलता हूं, अजराए मजाक, कि इस गांव से कभी अच्छी खबर नहीं आई। कुछ लोगों को आप देखें, वो अच्छी क्रिकेट, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, इन पर डिबेट ही नहीं करते। उनका मसला होता है मैच में कीड़ा क्या निकालना है। क्राउड कम था, रोप अंदर थी, कैच हुआ तो पांव बाहर नहीं था, पांव अंदर था। इन सब चीजों का ग्राउंड में खेली गई क्रिकेट से क्या ताल्लुक। यार आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पर अब्दुल्ला ज़ारा ट्रांसमिशन हो रही है, यहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है ना, तो
इसी तरह कई और बहुत सारी और जगहों पर हो रही है। सही। मसला क्या है कि ये क्या लिखा है आपने, पाकिस्तान सुपर लीग 2024 जी। ये बैट और बॉल के दरमियान हो रही है। कौन किसका कितना तेज भाग रहा है फील्डिंग करते हुए, कौन स्पेक्टेकुलर कैचेस ले रहा है, कौन जो है वो अच्छे रनआउट्स कर रहा है, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आधा आधा घंटा आप लोगों की डिस्कशंस में ये नॉनसेंस इशू क्यों है? क्योंकि आप लोग प्रेशर ग्रुप बनाकर नए आने वाले चेयरमैन को एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए आपके साए में ये लीग अब चल रही है तो इसमें तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जी। मान ली हॉकाई ने माफी मांग ली, पीसीबी का इसमें कसूर क्या है? हॉकाई टेक्नोलॉजी ने राइली रसो वाले आउट पर माफी मांग ली। Exactly. नए नौजवानों को मौका दिया जाए। गर्मा गर्म गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहाँ पे जारी है। वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीएसएल सीजन 9 के जबरदस्त मैचेस भी जारी है, लेकिन स्टूडियोज के अंदर गर्मा गर्म गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। बढ़ते हैं वासे की जानिब। वासे, बेहतरीन बल्लेबाजी की है कल हसीबुल्लाह ने, आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए मैं तो हमेशा खुश होता हूँ अब्दुल्ला, जो फ्यूचरिस्टिक आपका टैलेंट होता है ना, जिस पर आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। देखें वी हैव रिजवान, पहले सरफराज थे, अब आई थिंक सरफराज का एक टाइम हो गया, एक एज हो गई उनकी। लेकिन उसके बाद से मैं पिछले एक साल से बोल रहा हूँ कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रोडक्ट वो वाली डालेंगे ना जिसके फेलियर के चांसेस कम है, ऐसा ना हो कि फिर आपको एक और बैटिंग में हारिस रऊफ क्यों मिलते हैं, जैसे बॉलिंग का हारिस रऊफ, तो बहुत सारे लोग जो है वो बैटिंग का हारिस रऊफ साबित होते हैं। इसी तरह जो हसीबुल्लाह है, देखें लिस्ट ए में इसकी एवरेज जो है वो ओवर 40 होती है, मोहम्मद हारिस की कहीं भी स्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के लिए हम 20 ओवर की एक दो परफॉर्मेंसेस की बेस पर 50 ओवर की क्रिकेट भी मोहम्मद हारिस को खिलाने लग जाते हैं। कल आपको दोनों की बैटिंग का वाज़ेह फर्क, अगर विकेट फंसी हुई थी, बाबर आजम क्या जो आप शुरू की 10-12 बॉलें देखें, उनका स्ट्राइक रेट चेक करें और उसके बाद आप दूसरों का करें, फिर उनकी अगली 10 बॉलों में क्या था, फंस कर वो आउट हो गए। रन अ बॉल सॉर्ट ऑफ इनिंग थी। और एक फैक्ट है, उसको मजाक में कोई भी ना ले, कि बाबर जब 30 या बिलो 30 रन करते हैं तो अक्सर उनकी टीम जीत जाया करती है। ये वजह क्या है? ये वजह क्या है? ज्यादा परसेंटेज आती है जीत की उनकी किसी भी टीम में, इवन इन फ्रेंचाइज क्रिकेट या कहीं और। अब आपको मैं बताता हूं ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि देखें अब्दुल्ला, मॉडर्न डे क्रिकेट में एक अच्छी गुड बैटिंग विकेट पे जहां पर कंपेटिटिव रन्स की गेम होती है, अगर वहां आप 45-50 गेंदें लेते हैं तो इसका मतलब आपने तकरीबन हाफ आ मैच खेल लिया खुद ही। अब वहां आपके 67, 65, 70 तो आप तो सेट थे। अगर बाकी भी 11 ओवर में 80 कर दें तो 150-60 से ऊपर गेम ही नहीं जाती। आपको एक अच्छी कंडीशंस में 180 रन तो रिक्वायर्ड होते हैं ना। जिस तरह कल स्कोर हो गए बाबर के आउट होने के बाद, हारिस के कुछ ना करने के बाद, हसीबुल्लाह ने किया। मैं आपको बार बार रॉबमन पाल की इफादियत बता रहा था। राइट नाउ वो वेस्ट इंडीज का T20 कप्तान भी बना हुआ है और इंग्लैंड को उसने बड़ी बुरी तरह सीरीज हराई है। तो रॉबमन पाल को भी आप नंबर 6 पर तो भेज रहे हैं, ठीक है, वो फुलर की वजह से, लेकिन आपको रॉबमन पाल को भी समटाइम्स नंबर 5 पर भेजना होगा, क्योंकि फैंटेस्टिक मतलब लॉन्ग बॉल खेलता है वो, बहुत तगड़ा हिटर है वो, बहुत तगड़ा, जो करंट वेस्ट इंडियन T20 स्किपर है, ठीक है। अब आप बात करें हसीबुल्लाह की, देखें हसीबुल्लाह अच्छा प्लेयर है, हम और आप जो तज्जिया करें वो अपनी जगह सही। रिजवान, कभी आप रिजवान को बॉलर पर शोर करते हुए नहीं देखते। बाबर को टांगों पे गेंदों ही रिजवान हंसते रहे, कुछ भी नहीं बोला। हसीबुल्लाह को सामा मीर ने जरा सा पीछे गिर गया उनसे बॉल, उसने पीछे होके मारा उसको बड़ा भरपूर चौका, तो रिजवान वो शाउटिंग ऑन उसामा, यार उसामा किधर कर रहा है बॉल, ये कैसा बॉल कर रहा है, क्यों, क्या है? ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल। रिजवान नोस या अगर मुझे कोई कंपटीशन देगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो वो हसीबुल्लाह है। इसलिए तो आपका ये जो करंट में कहता हूं क्रिकेट की जो ये करंट एक गेम चल रही है, इसलिए इसको आपने टेस्ट क्रिकेट में डाल लिया। इसमें एक चीज और भी ऐड करते चले कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस भी छिड़ी हुई है कि बाबर से दोस्ती निभाई है कल रिजवान ने। कहां छिड़ी हुई है, किस जगह? सोशल मीडिया के ऊपर। एक्स, भाई पहली बात ये आप लोग ना एक्स वैक्स ना देखें, यानी वो क्या ट्विटर, आप लोग एक्स के चक्कर से बाहर आ जाए, ठीक है। एक्स के चक्कर से इसलिए बाहर आ जाए भाई, यहाँ तो लोग कुछ भी कहते हैं।
और लोग यही कह रहे होंगे कि बाबर को जितवा दिया गया। मतलब नियतों का तयन एक्स पर कैसे कर लेते हैं लोग। मुझे तो यही प्रॉब्लम है ना कि भाई आप जजमेंटल क्रिकेट से रहो। हम यहाँ बैठकर अगर इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं तो हम क्रिकेट की डायनेमिक्स, हम क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं। दलील क्या आपकी क्रिकेट की होगी तो हार नहीं होगी, और दलील अगर आपकी नहीं होगी। अब वो सुनने में आया है कि वो हमारे ऑलराउंडर, आप क्या बता रहे थे, वो ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक साहब भी, उन्हें शायद किसी ने कह दिया होगा रजाक भाई कंटेंट कम है आजकल तो लाएं कुछ। अब वो कह रहे हैं भाई वो वहाब रियाज की कप्तानी में, शायद अगर मुझे सुनने को मिला है वहाब रियाज की कप्तानी में क्या था, वो पेशावर जल्मी जीतती थी। भाई पहली बार पेशावर जल्मी सैमी की कप्तानी में सबसे ज्यादा जीतती थी, कामरान अकमल के रन से सबसे ज्यादा। स्टैट्स ठीक करने पड़ेंगे। उन्हें भी किसी ने कह दिया कि यार वो आप बाबर के चुटकुले जब तक नहीं बनाएंगे ना मामला होगा नहीं। तो भाई आप क्रिकेट खेले हुए हैं, आप बड़े फेमस और बड़े अच्छे, मैं खुद आपका बड़ा फैन रहा हूं कि आप अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन ये वाली हरकतें ना कीजिए ना कि आप मतलब या तो प्लेयर पकड़ लें। एक प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी पकड़ी जा रही है, एक जगह पे एक स्पेसिफिक प्लेयर पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का हर मुकाबला 40 ओवर का है। 40 ओवर के मैच में हम यहाँ पे 5 प्लेयर्स पर एनालिसिस तो कर देते हैं जितना वक्त होता है। सही बात। आप कहीं और देख रहे हैं 5 प्लेयर्स पर यार। और प्लीज यार मुझे ये लोगों की मिसालें नहीं दिया करें, ये बोल रहे होंगे जो बोल रहे होंगे। यहाँ क्रिकेट की बात करें यार, आप लोग माशाल्लाह खुद क्रिकेट देख रहे हैं, खुद इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नए लड़कों की उभरते हुए सितारों क्या की बात की हसीबुल्लाह ऑन द राइस खेलता है, ये बातें बताओ, वजह क्या है? वजह क्या है अब्दुल्ला, समझिए इस चीज को, समझिए। वजह यह है कि हसीबुल्लाह की कारकर्दगी को छुपाने के लिए ये साइड के एलिमेंट लाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा ग्रुप काम कर रहा था। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि करंट जो चेयरमैन है हमारे, वो इस सब चीजों को ठीक कर देंगे। और ये खौफ भी आ गया कि प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स कनेक्टेड है। तो हसीबुल्लाह से रिजवान डर गए हैं, ठीक, हसीबुल्लाह से रिजवान डर गए हैं। अभी तो समझाया मैंने आपको कि उन्हें डरी उनसे, आप मुझे समझे नहीं। अगर ये कल 18 बॉलों पर 37 रन फर्ज करें, रिजवान वैसे तो रन कर रहे हैं लेकिन 18 पे 37 ओवर 200 स्ट्राइक रेट, ये रन रिजवान ने किए होते ना, ये कैच वैच नहीं दिखता आपको तस्वीरों में, ये सिर्फ आपको रिजवान के रन दिख रहे होते। यकीन मानिए यार, ये लोग जो है ना, ये अंधा कानून, काला कानून ले आए ये एक तरह का, माजरत के साथ क्रिकेट में बात, मतलब कैसी गुफ्तगू हो रही है कि आप आधे घंटे जो है, 1 घंटे के अंदर आप एक कंट्रोवर्सी को लेके उसके पीछे, यार आपके पास कल क्या क्या था? मलान क्या पागल है वो, अपना घर छोड़ के आपकी लीग को सजाने के लिए आया हुआ? ठीक है, पैसे तो आप देते हैं, दुनिया भी देती है यार। आप मलान की बैटिंग पर ज्यादा बात करें, हसीबुल्लाह पर बात करें, अच्छा वो लेग स्पिनर रन्स तो लीक कर गया, बट उसकी विकेट टेकिंग स्किल्स पर बात करें। बाबर आजम कल मैच जीते क्योंकि उन्होंने बैटिंग में जल्दी जान छोड़ दी, ठीक है, ये उनका ड्रॉबैक है, हम बोलेंगे, क्रिकेट की रियलिटी है। लेकिन इस कल एक अच्छी बात करके गए बाबर आजम, उसे मार लग रही थी पर वो उसी लेग स्पिनर को बॉल दिए हुए थे कि यार ये पिटे विकेट ले, कम से कम बाबर आजम चांस ले रहे हैं। ये चीज उन्होंने जो अफगानिस्तान के चाइना मैन को बॉलिंग दी थी, पोलार्ड के अगेंस्ट गले पड़ गई थी, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दूसरे वाला राइट आर्म रिस्ट स्पिनर इस्तेमाल करता हूं। तो ये वो कहानियां हैं जिन पर आपको फोकस करना है, ये वो चीजें। लेकिन नवीन को आखिरी ओवर दिया उन्होंने, नवीन ने वो मैच निकाल के भी दिया। देखिए नवीन पहले तो पिट रहे थे। अच्छा फिर मैं अब कमाल में बता रहा हूँ ना, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। कुछ लोगों ने नवीन पर भी भेजा, बहुत ज्यादा तनकीद कर दी। वनडे क्रिकेट से भी वो साइडलाइन हो चुका है। नवीन खेलता है T20, IPL में भी खेलता है। उसके एटीट्यूड के, उसका एक बड़ा विराट कोहली के साथ इंसिडेंट हुआ लास्ट IPL में, उसके बाद आमिर के साथ भी हुआ, आमिर के साथ भी होता था इन लोगों का। तो कहने की बात यह है कि नवीन को T20 क्रिकेट में बॉलिंग करानी आती है, टफ कंपेटिटर है। अगर वो नए बॉल पर पिट भी रहा है तो समहाउ नवीनुल हक T20 में अचानक से 1-2 ओवर्स में डिलीवर करता है। विकेट टेकिंग बॉल्स हैं उसके पास, मतलब ही इज नॉट दैट क्विक। हालांकि इफ्तिखार मैच फिनिश कर सकता था। किसने कहा? इफ्तिखार मैच फिनिश कर सकता था। अरे चाचू ने, इफ्तिखार तो सिर्फ क्रिकेट फिनिश कर देंगे, हमारी इफ्तिखार कुछ नहीं कर सकते। अब वो सिर्फ बदतमीजियां कर सकते हैं। अब वो सिर्फ अब उन्होंने नहीं बोला होगा, मैंने कलंदरी बोली, वो शाहीन से, वो जमान खान से बदतमीजियां कर सकते हैं, असद शफीक को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। मैच वैच अगर वो फिनिश कर सकते तो वर्ल्ड कप में भी बहुत फिनिश के मौके आए थे भाई। या नवीन से भी रिटर्न मिलता उनको अगर वो करते तो। इनसे नवीन से मैं वही कह रहा हूं ना, ऐसे आदमी से बदतमीजी करो कि सामने से पता चले। देखिए इफ्तिखार को ये तो जरूर पता होगा, वो इफ्ती मानिया वैनिया, वही आपका बड़ा पसंदीदा एक्स, उस पर बहुत चलता है, तो उन्हें ये तो पता होगा कि इसने तो विराट कोहली से लड़ाई कर रखी है, तो मुझे तो ये पूछ के फेंक देगा भाई। तो मतलब
जमान से लड़ना, शाहीन से लड़ना। मैं इफ्तिखार अहमद की क्रिकेट का, उनकी हिटिंग का, पावर हिटिंग का बड़ा फैन हूँ। ये पुरानी बात है, अब मैं इसको बस एक कनेक्ट कर दूं। ये पूरे सोशल मीडिया पे आज जितने लोग इफ्तिखार करने लगे थे, लेकिन कल बाबर से बड़ा हंस के मिल रहे थे वो। इफ्तिखार को जो है ड्रॉप करो और शोएब मलिक को ले जाओ। कहाँ ले जाओ? वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया। तो हमने रिकॉर्ड पर आपके ही पसंदीदा दोनों के एक्स पर पढ़ी है मेरी ट्वीट्स कि जब ये आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो सबको भूल जाओगे, इफ्तिखार नजर आएगा, सिर्फ यही मारेगा वहां। अब जाके चेक कीजिएगा इफ्तिखार ने वहां कितने छक्के मारे। रिपीटेड क्वेश्चन है, इफ्तिखार मैच जितवा सकता था जी। एक तो पहली बात, आप जितवा सकता था नहीं बोलेंगे उनको, एक तो वो इतने बड़े हैं, आप हे उनका बोलेंगे एहतराम आपने। वाजिब है। देखें, एक चाचू, तो मैच देखिए कल जितवा एज उनकी सकते जो थे। भी है, आप उनका साइज देख के बात करेंगे, वो देखने में बड़े एहतराम होता है उनका कि यार वो इतने बड़े हैं। और बच्चे भी इसलिए डर जाते हैं जब वो किसी से लड़ते, कहते हैं यार ये तो बड़े अधेड़ उम्र के कोई अंकल स्टाइल का बंदा बुजुर्ग लगता हैं। है। तो ये मैं आपको बता दूं, बुजुर्गी पे आप आइंदा आप ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, खेलते वो पाकिस्तान से, हम तो उनका एहतराम रखेंगे। वो अगर अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे किसी छोटे क्रिकेटर से लड़ने के लिए, तो हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वही बात है, क्यों फिनिश नहीं हुआ? नवीन तो वनडे क्रिकेट का भी बॉलर नहीं है। अलार्मिंग है ना। मैंने आपको शुरू के दिन में, अब्दुल्ला याद होगा आपको भी ज़रा, कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में T20 में एक नीचे का स्लॉट है जिसपे 3 से 4 लड़के इस वक्त गिद्ध बन के कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। चाह रहे हैं कि हम में से कोई भी आ सकता है। देखें, इफ्तिखार वो नहीं कर पा रहे जो उनकी ताकत है या जिसके लिए वो मशहूर है। आगा सलमान 4 पर ही आके रन्स बना रहे हैं। आजम खान अभी तो बिल्कुल ही ऑफ कलर है, बट उनके लिए भी अभी वो स्पॉट पूरी तरह से मरा नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं खुशदिल शाह, जिनके लिए पर्ची पर्ची के नारे लगे थे। कम से कम उन्होंने 200-250-300 के स्ट्राइक रेट पे एक नॉक तो खेल दी ना मुल्तान में खड़े होके। तो बात यह है कि उनका क्या करना है, जो कोई कुछ भी नहीं छोड़ते, हर फॉर्मेट खेल रहे हैं। उनके लीग में 200 का भी स्ट्राइक रेट नहीं आया अब तक। उनका क्या करना है, उनका क्या होगा, ये फैसला कीजिए, उनका क्या होगा। उनका तो मेरे ख्याल से फिर बनता ही नहीं है ना कि स्क्वाड में कोई जगह बन सके। नहीं, उनकी डेफिनेटली देखें परफॉर्मेंस बेस्ड मामला होगा। और मैं आपको बार बार हर दिन जब भी बात निकल रही है बता रहा हूँ कि जो ज़राए बताते हैं और इत्तलात हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। पाकिस्तान क्रिकेट में वो अकाउंटेबिलिटी शुरू करेंगे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं थ्रेट करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड लोग खेलेंगे, सिर्फ परफॉर्मर खेलेंगे। तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस आते हैं, और उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो चेंज हो, इमर्जिंग टैलेंट को मौका मिले और डोमेस्टिक को इज्जत दी जाए। बाय द वे, आज भी एक अहम मैच होने वाला है, कराची वर्सेस लाहौर, और PSL में ये पाकिस्तान और भारत के मैच का दर्जा रखता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज अब्दुल्ला बड़ा अहम टाकरा होने जा रहा है, कराची वर्सेस लाहौर, और सारे शायकीन क्रिकेट को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कराची ने तो अपना खाता खोल लिया है लेकिन लाहौर अभी तक इस PSL में कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। तो वासे क्विकली ये बता दें कि क्या लगता है, लाहौर कलंदर्स को जीत की तलाश है, आज क्या उनकी तलाश खत्म हो जाएगी? आज खत्म हो जाएगी, हो सकती है। रन्स बना दें बहुत सारे कराची किंग्स पर, रन्स बना दें, लेकिन असल मुद्दा जो है वो इनकी बॉलिंग ही रही है कि कुछ भी चेस करा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अखलाक भी काफ़ी बातें कर रहे हैं। अभी मैंने कराची किंग्स के ग्रुप में भी देखा ऑफिशियल कि वो भी यही पुरज़म है कि हम लाहौर की बॉलिंग के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा करेंगे। आई थिंक कि लाहौर की बॉलिंग जो अंडर प्रेशर है उसी पर सब अब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि क्रिकेट पूरी नहीं है हारिस वगैरह के पीछे, बट मैं एक बात बता दूँ, लाहौर इस चीज़ से, अगर लाहौर कलंदर्स इस जोन से बाहर निकलेगी तो ये हारिस रऊफ ही 2-3 विकेटें लेता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक तभी है, निकलेगी। हारिस रऊफ भी विकेट लेता हुआ नजर आएगा। रुक कर लेते हैं इस तक, लाहौर पे चलते हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इमरान लतीफ। इमरान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल लाहौर में पीएसएल के मैचेस जारी हैं। आज मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान। अगर दादो शुमार की बात करें तो अब तक कराची किंग्स को लाहौर पर सबकत हासिल है। 18 मैचेस खेले गए, 11 में कामयाबी हासिल की है। कराची किंग्स ने 6 मैचेस जीते हैं, लाहौर कलंदर ने जबकि 1 मैच ड्रॉ हुआ। आखिरी 4 मैचेस की बात करें तो चारों आखिरी मैच कराची किंग्स की टीम जीत चुकी है। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस टीम को ये सपोर्ट करे। आज इनकी क्या तवक्कुआत है, कौन सा बैट्समैन अच्छी बैटिंग करेगा, किस बॉलर से तवक्कुआत है कि आज वो विकेटें लेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? Actually, we are from defense and we are here to support Lahore Qalandars. Basically, we just want to support cricket in Pakistan and show the world that Pakistan stands with peace and everyone can come and watch the match with their families and have fun. फैमिली के साथ आए, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है आज का मैच कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर्स। किस प्लेयर से आपको तवक्कुआत है कि आज वो परफॉर्मेंस देगा? शाहीन शाफरीदी। शाहीन सिंह की तवक्कुआत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज कराची और लाहौर का मुकाबला है, कौन आज जीतेगा? वैसे तो दोनों ही टीमें अपनी हैं, लेकिन हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। और आई थिंक कि आज शाहीन अच्छा परफॉर्म करेगा, आउट ऑफ फॉर्म था, तो उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, एक मिनट फिर जो लाहौरियों की तवक्कुआत लाहौर कलंदर्स के साथ इनकी तवक्कुआ है कि आज लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेंगी और कराची किंग्स को हराएगी। इसके साथ अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स पीएसएल के 3 मैच ऑलरेडी हार चुका, तो आज का मैच जीतना जरूरी होगा। अगर दूसरी जानी बात करें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ख्वाह हैं कि गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तान की टीम के लिए हायर किया जाए। इस हवाले से पीएसएल के बाद अप्रैल में मैचेस होने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज होगी, तो इस हवाले से मशावरत की जा रही है कि गैर मुल्की कोचेस को पाकिस्तानी टीम के लिए हायर किया जाए। इस पर जो अमल है पीएसएल के बाद उसको तेज कर दिया जाएगा। जी, जैसे कि इमरान बता रहे थे, अब्दुल्ला लाहौर वाले लाहौर को और हम कराची वाले कराची को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वास्ते हमारे साथ मौजूद है। वास्ते आज टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा? मेरे 3 सवाल हैं, क्विकली पूछ लेती हूँ। मैंने देखा कि वो एक्स परीना बाबर को लोग जिम्बाबर कह रहे थे, और जैसे कि अभी इमरान ने कहा, वहाब रियाज के इंटरनेशनल कोचेस ढूंढ पाएंगे? टास्क दे दिया उनको। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? वहाब रियाज क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उन्हें मालूम है कि कौन से कोच में कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल ढूंढ लें। अगर मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि वहाब की आंख पर भरोसा कर रहे हैं, अभी मोहम्मद हफीज़ को ज़का साहब ने डायरेक्टर रखवा दिया था, तो वहाब रियाज क्यों कोच नहीं ढूंढ सकते? बात को समझ गए होंगी आप, जस्टिफाइड हो गई ना कि भाई जब हफीज़ डायरेक्टर हो सकते हैं तो वहाब रियाज कोचेस क्यों नहीं ढूंढ सकते? अच्छा, फिर आपका दूसरा सवाल कि क्या होगा? देखें, अब लाहौर की विकेट भी स्लोअर साइड पे जा रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यही शाहीन और हारिस जब विकेट्स कॉलम में आपको नजर आएंगे तभी लाहौर जीतेगी और फखर जमान के बड़े रन्स नजर आएंगे। तो आज लाहौर को यकीनन जो उनकी हालिया कारकर्दगी है उस पर तो उनको मार्जिन आप नहीं दे सकते, बट मैं फिर कहूंगा, देखें, अच्छा जेल करके आप एक एवरेज टीम से अच्छे नतीजे ले लेते हैं, पर मैं वाजे आपको बार बार बता रहा हूं कि मुझे कराची किंग्स की आउटफिट उतनी प्रीमियम लग नहीं रही जितनी आप लोग एक आधा जीत के बाद समझ रहे हैं। लाहौर खराब खेलेगा जैसा खेल रहा है तो हारेगा, अदरवाइज अच्छा, अगर लाहौर ए ब्रांड खेल गया तो कराची किंग्स। और लेट्स सपोज अगर आज लाहौर हार गया, चौथा मैच हार गया, तो फिर लाहौर टूर्नामेंट से आउट तकरीबन। बाकी अभी आप बता रही थी वो वीडियो मेरे सामने से गुजरी, देखें उस पर मैं चाहूं अगर बिल्कुल बेवकूफाना रिएक्शन दूं तो या तो गुस्सा कर दूंगा या मैं पॉजिटिव कह दूंगा। पीछे से आवाज लग रही है बाबर आजम को क्राउड में से, और वो डगआउट में बैठे हुए हैं, जिम्बाबर लाइक। अच्छा, जिम्बाबर क्या होता है मुझे तो पता नहीं, यानी कि मैं कुछ जिम्बाब्वे से जोड़ लें वो। तो बाबर आजम पीछे देख के पहले खामोश करा रहा हूं, फिर बोतल दिखा रहे मारने। यही खुशदिल शाह को पर्ची के नारे लगे थे डोमेस्टिक के परफॉर्मर को, तो आपने सारी टीम खेलने दी थी, खुशदिल शाह ड्रॉप कर दिया था। तो बात यह कि वो खुशदिल शाह के लिए कितनों ने बोतलें दिखाई, तो भाई पब्लिक है ना, यही आपको स्टार बनाती है, यही आपको। और जितने पर्ची के नारे इमाम को लगे हैं शायद किसी को नहीं लगे होंगे वैसे कि जी वो इमाम बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी इमाम माशाल्लाह भरपूर खेले, उतना खुशदिल को भी खेलने दें। अगर नारे लगने का मतलब ये होता है कि पब्लिक को आप पसंद नहीं हो तो क्या हम बाबर आजम को ड्रॉप कर दें? लेकिन समझा ये वो जो आप बहुत रहती है ना एक्स वैक्स पर, वो एक्स पर जो कुछ होता है वो पब्लिक की राय नहीं होती। यानी पब्लिक उनको स्लो प्लेयर से मुशाबियत दे रहे हैं कि बतानी पड़ती है, यू आर टू स्लो। तो ये कंसर्निंग है कि वो फिर एक्स पे कौन लोग होते हैं जो ग्रुप बना के पता नहीं किंग क्वीन बताते हैं। गर्मा गर्म गुफ्तगू का सिलसिला तो नाज़रीन ये चलता ही रहेगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होना है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। वैसे बाय द वे लाहौर अभी तक कोई मैच जीता नहीं है, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लास्ट 5 मैचेस का देखें तो यहाँ भी कराची किंग्स का पलड़ा भारी है। लेकिन अब्दुल्ला, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर आज कमबैक जरूर करेगा। कल फिर आएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।